ठीक है, तो आप कुछ बताओ फिर, आप ही से शुरू करते हैं। सही है कि गलत, इतना तो बता, मतलब सही है या गलत, क्या लगता है ज्यादा बेटर है, या फिर जैसे है वैसे रहना चाहिए, या फिर गलत है? नहीं, ये तो भाई नॉर्मल सा बात है, सभी को गलत ही लगेगा, गलत है भी। कास्ट के बेसिस पे किसी को डिफरेंशिएट करना बहुत गलत है। बहुत गलत बात है। मतलब कोई भी बेसिस पे क्यों ही करना है। अब वो कास्ट पे रहे, ठीक है। रिलीजन पे रहे, बॉडी फिगर पे रहे, आदमी ठीक है औरत में सर। रहे, फाइनेंशियल स्टेटस में रहे, किसी भी में भी रहे, क्यों डिफरेंशिएट करना है? जब सब मतलब बराबर है तो भाई। भेदभाव करना ही गलत है ना? हाँ, चलिए ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन नेचर अपनी बच भी नहीं सकता। हाँ ठीक है, गलत है ना, बस वो पॉइंट ये था। खैर, और क्या कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी कास्ट हो, जरूरी नहीं है कि हम्म, आप मतलब जैसे अपर लोअर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी कुछ भी, हम्म, उस पे मतलब किसी को अपने अपने कास्ट पे मतलब प्राउड फील होता है, वो सही रहता है हाँ। कि वो कुछ उसमें भी गड़बड़ होती है? नहीं नहीं, कहते हैं कि कास्ट में हमारे बाप क्या? दादा ये थे। अरे यार, तो हाँ। आपके बाप दादा करके गए हैं तो गए, हटाओ, तुमने क्या किया ये बताओ ना। ये पॉइंट है कि उनके नाम पे अपने आप को मजबूत दिखाने का ट्राई किया जाता है। अब यार, जैसे कि अगर अंबानी का बेटा बोलेगा कि भाई मेरा पापा अंबानी है, वो तो थोड़ा सब जानता ही है। तुमने क्या किया कंपनी हम्म। के लिए ये बताओ ना पहले, तब ना भाई उसका नाम होगा कि हाँ भाई, अंबानी का बेटा अनंत अंबानी है, वो भी कुछ काम किया बढ़िया। सही है। लेकिन सर होता तो एक्चुअली ऐसा ही है कि भैया हम, देखिए एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कास्ट का अगर एग्जांपल दूंगा, जैसे राजपूत, यादव, हम्म, क्या बोल सकते हैं, और कोई चौधरी, कोई सभी कास्ट का अगर एग्जांपल दूं, तो ऐसा मत समझना कि मैं पार्टिकुलर उसी को बोल रहा हूँ। वो बस हम्म। एग्जांपल के लिए होगा भाई, कोई दिल पे मत लेना प्लीज। हाँ, हर कास्ट को बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, राजपूत भी नहीं है और इधर भी है, शूद्र में भी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि, तो जैसे बोलते हैं ना कि हम राजपूत हैं, हमारे बाप दादा ने ऐसा किया है, तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, तो ये गलत है आपके अकॉर्डिंग, ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है। विवेक भैया बोल रहे हैं नहीं, सब गलत नहीं होते, कुछ कुछ सही भी होते हैं पॉइंट इसमें। मैं हूं ना सपोर्ट में। ठीक है सर, आप सपोर्ट में बोलिएगा कुछ, देखते हैं। ठीक फिर है। से आ गए? अरे सर आपका वेट कर रहे हैं कब से, आइए आप ऊपर आइए ना। साहिल फॉर भैया आप ऊपर वॉचिंग आके। फॉर वॉचिंग वाईटी ने कहा है कि भाई आप लोग को लगता है कि कास्ट अभी भी रिजर्वेशन के कारण है। आपको क्या भाई मैं लगता है क्या वो? रिजर्वेशन पे भी आएंगे, अभी धीरे धीरे आते हैं, सब पे धीरे धीरे आते हैं। धीरे धीरे बातचीत होगा सब पे। ठीक है साहिल भैया, ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, तब तक हम बात आगे बढ़ाते हैं। सर जैसे मतलब पहली बात तो ये है कि अगर किसी को इस बात की गलत फहमी है कि ऐसा सिर्फ हिंदुइज्म में है, सनातन धर्म हम्म, में है, तो हम्म, देखिए कास्ट सिस्टम हर हर रिलीजन में होता है, पहली बात। जैसे बात तो कुछ सही। लोगों मुस्लिम को में भी लगता है, 72 कास्ट है। मुस्लिम में 72 फिरके होते हैं, फिरके सर बोलते हैं उन्हें। हाँ, 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 तो हाँ। उसमें भी, और सर आपको बता दें कि उन लोगों में इतना ज्यादा विवाद होता है कि शिया मस्जिद अभी अफगानिस्तान में देखिए, शिया मस्जिद में ब्लास्ट हो गया था, पता नहीं कितने लोग हाँ, मारे गए थे। मतलब एक हम्म, दूसरे का जैसे मंदिर ही हो गया ना वो, तो एक दूसरे का मंदिर ही तोड़ने पे वो हो जाते हैं, और लोगों को मारने काटने पे। हाँ, पूरा हाँ, मिडिल ईस्ट में जो अशांति, मिडिल ईस्ट में जो अशांति है आज, इधर आपके इराक में, ईरान में, सब उसी की देन है, जातिवाद की ही देन है। हाँ, शिया सुन्नी विवादी है, शिया सुन्नी। तो ये देखिए मुसलमानों में भी होता है, हिंदू में तो आप लोग परिचित होंगे, तो क्रिश्चियन में होता है सर वो प्रोटेस्टेंट, और एक या कौन सा कैथोलिक, उनमें कैथोलिक भी हो रहा है। कैथोलिक। हाँ। ये लोग भी मरते कटते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई इससे बचा हुआ है, कोई बोल दे कि नहीं मेरे धर्म में तो ऐसा नहीं होता। इवन सिख में तुम आपका शुरू शुरू में नहीं था, उसके बाद फिर अभी थोड़ा रिजिड होने लग गया। अब सिखिज्म में नहीं, सर उसमें शुरू भी में नहीं होता था। है। शुरू में नहीं था, गुरु नानक जी कोई शुरू कास्टिज्म नहीं रखे थे। शुरू में तो सर सनातन में भी नहीं था। हाँ, हम तो शुरू में इसकी तो बात कर रहे सनातन हैं में जो भी अभी हो कर्म के चुका नाम। है। हाँ, हाँ, शुरू में तो इधर भी तो कर्म के नाम पे था।
तो जो चीज़ सर गैम्पा सर जुड़े हुए हैं, ठीक है सर, वेलकम। पहली बार आई है शायद लगता है, आई कि आया है। आए हैं शायद, इनको सर हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, मे बी ऐसा बोला कोई था बात इन्होंने नहीं, पिछली निकलने बार। देंगे। या यार कैंटीन दे आर नॉट कास्ट। हाँ तो सर, और मतलब बीच में छोड़कर डिस्क्रिमिनेशन जाना होता है भी ना। पड़ रहा है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम हो तभी जुड़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहिए या फिर बाद में सुन लीजिएगा। तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसमें मतलब लोग बटे हुए ना हो, चाहे वो जाति के आधार पर, जाति भी वैसे हर रिलीजन में है और चीज़ों में भी बटे हुए हैं। और सही बात है। बल्कि हाँ, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे रिलीजन में ये सिस्टम नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ब्लेम करते हुए देखा है कि ऐसा तो सिर्फ सनातन धर्म में है, इसको छोड़ दो तो आपको जातिवाद से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा कहीं नहीं होता। वो आपको सिर्फ एक मतलब दूसरे धर्म में जाने के लिए आपको सिर्फ वो बहलाया फुसलाया जाता है। ये समस्या हर रिलीजन में है, और बाकी और बढ़ चढ़ के भी है। खैर वो अपना टॉपिक नहीं है, वो जिसका है वो समझेगा। अपना टॉपिक तो यही है कि सही है कि गलत है। हाँ, तो सिख शुरू में भी शुरू होता है। हाँ, शुरू में नहीं सीख था, लेकिन बाद में रिजिड अभी हो हो गया गया। गुरु नानक सर। जी नहीं अभी दिए थे कोई अभी के वैसा। टाइम पे अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा हो चुका है उसमें कि आप ये पॉइंट मैं बाद में रखने वाला था, लेकिन अभी बोल देता हूँ कि कोई भी पंजाबी गाना सुनेंगे आप, उसमें जट नाम का मतलब जट वर्ड जरूर सुनने को मिलेगा। हाँ हाँ। कोई जट भी पंजाबी जाट। गाना सर उठा लीजिए, अभी तो जो तोड़ लगे जट में भी नया नया जो आया है, बहुत चल रहा है हाँ आजकल। हाँ। हाँ, उसमें अभी भी उधर जट है। भी। हाँ हाँ। वेलकम साहिल भैया, बड़े देर बाद आपने ज्वाइन किया। जाट हायर कास्ट। सर हेलो। हायर और लोअर कुछ भी नहीं होता सर। हायर और लोअर नाम का, कास्ट में हायर और लोअर बोलना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ साहिल भैया, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, वो मैं कहीं पर आया हूँ ना अभी, इसीलिए थोड़ा सा बीच में छोड़ अरे के कोई जाना पड़ दिक्कत रहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप फ्री हैं तभी ज्वाइन करिए, नहीं तो फिर बाद में देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिखिज्म में भी आ गया ये चीज़, तो मिला जुला के सारे रिलीजन्स में है। तो सनातन की बात कर लेते हैं हम लोग, और बाकी तो ज़्यादा और किसी के बारे में डिटेल में मुझे मालूम नहीं है। तो शुरू-शुरू में देखिए, वैदिक पीरियड में सिर्फ़ काम के आधार पे बँटा था। आप जो काम करते हो उसके आधार पे उसको वर्ण व्यवस्था बोलते थे। वो सिर्फ़ काम के आधार पे था। अब जैसे जो लोहे वाला काम करता है वो लोहार हो गया, जो सोना, चाँदी मतलब हीरे जवाहरात ये सब काम करता है वो सुनार हो गया। और जो मिलिट्री में जाते थे, जो राजा हुआ करते थे, उन्हें क्षत्रिय बोल दिया जाता था। तो इस हिसाब से पहले चीज़ें बटी हुई थी, और ऐसा नहीं था कि फ्रीडम नहीं था कि आप लोहार हो तो आप सुनार नहीं बन सकते। आप मतलब ऐसा नहीं था कि आप, जैसे अभी क्या है, बाद में चीज़ें ऐसी हो गई कि अगर आप लोहार हो तो आपका बेटा भी लोहार ही बनेगा, आगे चल के वो दूसरे सिस्टम में नहीं जा सकता। लेकिन शुरू में चीज़ें ऐसी नहीं थी, शुरू में आप चेंज कर सकते थे। आपके पास अगर क्षमता थी तो आप दूसरे उसमें भी जा सकते थे। लेकिन बाद में आके वो एक क्या बोलते हैं कि मतलब फिक्स हो गया कि नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लोहार का बेटा ही लोहार बनेगा। 4 वर्गों में बाँट दिया गया, क्षत्रिय। और उसके बाद फिर फिर धीरे धीरे ये इतना रिजिड हो गया कि आज भी है। इतना, चलिए हाँ चलिए। वही बोलना। 1 सेकंड सर। पहले तो ऐसा था, मतलब जिसको ठीक है। जितना ज्ञान मिल जाता था उस हिसाब से हो जाता था। जो हाँ, सबसे ज्ञानी अब होता था, और जो टीचर हाँ, मेनली बनता था, टीचर का सबसे ज्यादा इज्जत था। जिसको जिसका ब्राह्मण ज्ञान उस था टाइम में वो बोलते थे। ब्राह्मण, हाँ वो हाँ। ब्राह्मण होता था असली हाँ, में। जो ज्ञान बांटता था। हाँ, हुँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं महर्षि वेदव्यास, वो बहुत हाँ, लोअर वेद। कास्ट के थे, लेकिन उनके पास ज्ञान था तो वो महर्षि बन गए, ब्राह्मण हो गए। महा हाँ, और पूरा महाभारत महर्षि व गीता उन्हीं का देन है। हाँ, और महर्षि हाँ वाल्मीकि को देख लीजिए। सर हेलो, 1 सेकंड, कोई जुड़ा हुआ है हेलो करके। सर आपको एक बार फिर से मतलब स्टूडियो छोड़िए, फिर से जॉइन करिए, शायद तब वो ऑप्शन देगा, अभी दे नहीं रहा है ऑप्शन जुड़ने का। तो उसके बाद महर्षि वाल्मीकि हो गए, वो भी बहुत लोअर कास्ट के थे, लेकिन उनके पास भी ज्ञान था, इसलिए वो ब्राह्मण थे। लेकिन ये चीज़ बाद में जाके चेंज हो गई, जब ये सिस्टम आ गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा।
और धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म था। क्षत्रिय धर्म का मतलब ये था कि जो लोगों को बचाए, जो शासन करे, सुरक्षा। सुरक्षा करे तो लोगों की। लोगों की सुरक्षा करे, हाँ, वो क्षत्रिय हाँ धर्म में आ जाता था। लेकिन ये चीजें जाके वैदिक काल में ऐसा ही था। वैदिक काल में जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुरू शुरू में दहेज प्रथा नहीं थी। शुरू शुरू में एक गिफ्ट दिया जाता था, मतलब जो बाप चाहे अपनी बेटी को हाँ एज ए हाँ गिफ्ट हाँ वो हाँ शादी के टाइम पे दे सकता था। उसे हाँ। बहुत बोलते थे, बहुत या बहुत, वो गिफ्ट था। लेकिन वो चीज जाके उत्तर वैदिक काल में कंपलसरी कर दी, नहीं बाप को देना ही है, नहीं देगा तो शादी हाँ। नहीं होगी, ये सिस्टम आ गया। अब वो धीरे धीरे वही आके आज हम लोग दहेज की तरह देखते हैं उसको। तो ये शुरू में तो भाई आपकी इच्छा के ऊपर था कि आप देना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन बाद में आके वो सिस्टम ही बन गया। इसकी वजह से सेम वैसे इसमें भी हुआ कि चीजें आके बाद में बदल गई। तो आज के टाइम पे तो आपको भी मालूम है कि क्या सिस्टम चल रहा है। पुराने जैसे तो कुछ रहा नहीं है। और कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे जो 3-4 कारण है जिनके मतलब हर जगह पे लोग नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग जैसे अभी कई हम सारे लोग के फ्रेंड्स हैं जनरेशन हमारे में जो, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम हो गया है, लेकिन मतलब कुछ बहुत चीजें कम। ऐसी हैं जो अभी भी उसको जागृत कर देती हैं कहीं कहीं पे। हाँ थोड़ा थोड़ा। कुछ चीजें, हाँ, जैसे कुछ है जो दबाने का भी रीजन बन रहा है, उसको मतलब खत्म करने का भी रीजन बन रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार उठ भी जाता है। अब पॉलिटिक्स। जो, हाँ सर, सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े। तो अभी जैसे 2 दिन जैसे पहले हुआ। इस पे इस पे इसको गलत बोल दिया, क्या क्या बोलते हैं? अरे राम जी का, किस, उसका क्या नाम है? बिहार का मिनिस्टर एक बोल नहीं दिया। रामनाथ कोविंद, नहीं नहीं, बिहार का मिनिस्टर। नीतीश चीफ कुमार। मिनिस्टर नीतीश कुमार। नहीं, सीएम नहीं यार, वो गलत बोल दिया राम को कि राम लोअर कास्ट को मारे थे, फालतू का। तो बोलते ना, खाली हिंदुइज्म को नीचे दिखाने के सर, लिए। आप बिहार की बात कर रहे हैं, जो लोग हालांकि ज्यादातर लोग तो यहाँ बिहार से ही हैं, वहाँ पे जो भोजपुरी में गाने निकल रहे हैं आजकल, वो सीधा कास्ट पे बेस होते हैं। हाँ अब वो गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे मतलब सीधे सीधे एक एक जाति को दूसरे जाति के सामने नीचे दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाना है, पावर होला खाली यही जाति मेरे, बाकी सब क्या है? बाकी सब में पावर और नॉलेज नहीं होता है। तो इस तरह के गाने निकल रहे हैं, और ना तो कोई गवर्नमेंट को पता है, ना तो, और जनता उस पर मर मिटने को तैयार है। अब सीधी सी बात है, किसी एक कास्ट को भड़काया जाएगा, किसी एक को नीचे दिखाया जाएगा, तो उसका फिर प्रतिक्रिया भी आएगी। अब सामने वाला भी गाएगा, नहीं तुझ में पावर नहीं, मुझ में पावर है। हाँ हाँ, रामचरितमानस पे बोला था कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, उस पे कास्टिज्म हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर वो नेता लोगों का काम है सर, जो ज्यादा संख्या में है उन्हें पकड़ना और अपना वोट बैंक मतलब बनाना और हाँ सत्ता को हासिल करना, मेन रीजन क्योंकि वही है। तो हाँ तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नेता लोग जो है भड़काते हैं कि मतलब अपने कास्ट के, जिस कास्ट के रहेंगे उस कास्ट के बारे में बोलेंगे, बाकी जो कास्ट के उनके एंटी एंटी पार्टी बन जाते हैं, उनके खिलाफ ही बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं नहीं होता नहीं, कि दूसरी, इस साल इस साल 9 स्टेट में इलेक्शन है ना, एंड उस 9 स्टेट में लोअर कास्ट का डोमिनेंस ज्यादा है। तो इस साल आपको बहुत ज्यादा हम्म, देखने को मिलेगा एंटी ब्राह्मण स्टेटमेंट, एंटी अपर कास्ट हाँ स्टेटमेंट हाँ बहुत हाँ, ज्यादा देखने को मिलेगा। वो सिर्फ छत डिवाइड एंड रूल है। हाँ, सब छत्तीसगढ़ में 40% लोअर कास्ट है। तो तो उस सब स्टेट में ये बहुत आज मिलेगा। आज के टाइम पे ये पहला रीजन हो गया जिसकी वजह से जातिवाद लोगों के बीच में फिर से, मतलब नहीं बोलते, सो के फिर से उठ जाता है। हाँ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। और दूसरे नंबर पे गाने हैं सर, चाहे वो पंजाबी के गाने हो, चाहे वो भोजपुरी के गाने हो। हिंदी में तो वैसे नहीं निकलते, पर पंजाबी में तो सर मैं बताता हूँ, 10 में से 8 गानों में जट जट शब्द का यूज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन ऐसे यूज करते हैं कि जैसे लगता है कि केवल वही एक प्रतिभाशाली बोलते हैं, मतलब जाति है पूरी इंडिया में और कोई नहीं। अच्छा एक बात पूछूं? हम्म। कोई बोलता कि प्राउड टू बी राजपूत वगैरह, तो ये गलत है सही? नहीं, ये तो सही है सर। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आप प्राउड करिए ना, आपको फील होना भी चाहिए कि आपके बाप दादा ने ये किया वो किया, लेकिन आप उस प्राउड के चक्कर में सामने वाले को अगर नीचा दिखाएंगे तो वो गलत हो जाता है। और बाकी भैया का क्या ख्याल है? पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो भैया चले गए अंदर, ये बोले। कोई बात नहीं, आएंगे अभी तो देखते हैं फिर।
नहीं सर, बात ऐसी है कि अगर कोई बोलता है जैसे मुझे राजपूत होने पे गर्व है, तो गर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कहिए कि मुझे राजपूत होने पे गर्व है और बाकी जितने भी कास्ट वाले होते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बेकार। यहाँ पे आके फिर सिस्टम थोड़ा-सा अलग हो जाता है। यहाँ पे आके चीज़ें चेंज हो जाती है। आप गर्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस अपनी अपनी जाति के आगे आप किसी एक को नीचा दिखाने लगते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर उसके बाद में वो जवाब आने लगता है कि नहीं हाँ तुम राजपूत होके हमारे बुराई करे। सोशल मीडिया है सर, आप कोई भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जिसमें कोई ये बोलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये बोलता है कि राजपूतों ने किया ही क्या है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई बोला, नहीं तो ऐसा अब नहीं ये है। सुनने के बाद नहीं, जैसे सर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं हाँ बोल रहा हूँ, तो अब उसपे कोई दूसरा रिप्लाई करने के लिए जाएगा कहीं पे, तो वो वीडियो वगैरह बनाएगा, फिर उसका रिप्लाई देगा कि भाई देख ये किया है बाप-दादाओं ने, तो उसको गाली गाली वगैरह भी देंगे, ठीक है? तो ये जो रिप्लाई के चक्कर में चीज़ें फिर से एक बार उठ जाती हैं जातिवाद वाली। जैसे मैं आपकी मान लीजिए कोई एक एसटी, आप एससी कास्ट से हो, मैं ओबीसी से हूँ, मान लीजिए अगर, तो मैं ये हाँ बोल दूँ कि एससी लोगों ने तो शुरू से कुछ नहीं किया है, फ्री का खाते आए हैं, हम लोग तो ज़िंदगी भर लड़ते आए हैं कि, तो आप उसका रिप्लाई कहीं न कहीं मतलब देना चाहोगे यार कि सबको ऐसा हाँ क्यों हाँ बोल रहा है तू? हाँ और ऑब्वियसली। जब आप रिप्लाई करोगे, हम रिप्लाई करेंगे, तो कुछ लोग हमारे पक्ष में खड़े होंगे, कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे और फिर उसके बाद विवाद बढ़ जाता है। हाँ इवन एक बंदा मैसेज भी किया, इंटरकास्ट मैरिज इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जब शादी इंटरकास्ट नहीं होता है तो। हाँ, आई अभी टू अभी तो फील बात यार। ये अभी तो यही बात चल रही है ना सर कि किस तरह से ये हाँ चीज़ें उठती हैं। तो एक तो पॉलिटिशियन लोग उठाते हैं सिर्फ़ अपने वोट बैंक के लिए, और हाँ दूसरा दूसरा जो उठता है वो सर गाने आजकल किस माइंडसेट से बनाए जाते हैं। भोजपुरी मान लीजिए, पंजाबी के गाने तो कुछ ठीक-ठाक भी हैं, लेकिन भोजपुरी में सीधे-सीधे गाने में बोला जाएगा कि ये कास्ट गलत है, मेरी कास्ट सही है। हाँ हाँ और भर-भर के व्यूज़ आते हैं, लोग सुनते हैं, डीजे पे बजाते हैं, तो क्या किया जाए इसके लिए? टॉक्सिक गाना सबको पसंद होता है। हाँ, उसके अब बाद हाँ, तो हम एक उसके इंटरकास्ट उसके मैरिज भी हमको लगता है कि लोअर कास्ट नहीं चाहता कि अपर कास्ट से शादी हो, अपर कास्ट नहीं चाहता लोअर कास्ट से शादी हो, तो हो गई। वो तो सर हमारे माइंड में शुरू से भर दिया गया है ना कि वो लोग कम छोटे होते हैं या फिर एससी-एसटी से शादी नहीं कर सकते। जो चीज़ शुरू से हमें सिखाई जाएगी, जैसे अब कोई हिंदू है तो वो मुसलमान के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं ख़्याल रखता बचपन से। जब वो बड़ा हो जाता है तो भले पढ़े लिखे तो समझ जाए। एक मुसलमान है तो उसको हिंदू के बारे में क्या नॉलेज है? उसके माँ-बाप ने उसको मंदिर मस्जिद से यही सीख मिलेगी ना कि हम ही टॉप पे हैं, हमारे आगे कोई नहीं है। तो वो वही समझने लगता है, उसकी मानसिकता वही हो जाती है ना। हाँ हाँ अरे वो एक बोला कि प्रॉब्लम नहीं रीजन बोला एलिमिनेशन का। हाँ वही मैंने भी बोला, मतलब मेरे कहने का मतलब वही था। सही बोले भैया आप, बिल्कुल सही बोले। तो सोशल मीडिया का क्या है, आपको जवाब जवाब देने के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं ना कि भाई ये मेरी जाति को कैसे बोल रहा है, मैं तो कहता हूँ सर आपको प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? अगर जैसे मैंने भी बोला ना कि राजपूतों ने क्या किया, अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो, अगर आप राजपूत हो तो आपको खुद ही मालूम है कि आप, इतिहास गवाह है, और आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? अब अगर हाँ कोई वही ना कल को यार। अगर अगर कल कोई जाके अनुष्का शर्मा से ये बोल दे कि विराट कोहली ने तो एक भी शतक नहीं बनाए, तो वो कुछ उस पे क्या रिप्लाई करेगी? सीधे बोल देगी कि आप जाके चेक कर लो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई दिक्कत नहीं भैया आप जाओ, सबको पता है विराट कोहली ने क्या किया, क्या नहीं। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो तो सिस्टम सर यही है कि अगर कोई कहता भी है कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, उस पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलने दो, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं, कभी उसने इतिहास पढ़ा ही नहीं, तो उसको कहाँ से मालूम रहेगा? सीधी-सी बात है। अगर वो पढ़ता-लिखता तो उसको खुद ही पता रहता है कि सिचुएशन क्या थी, क्या नहीं थी। तो एक तो ये रिप्लाई के चक्कर में ना कुछ लोग इधर से उठ जाते हैं, कुछ लोग उधर से उठ जाते हैं, उसके बाद वो सिस्टम बन जाता है। और दोनों एक दूसरे गाली देने लगते हैं। अब गाली-गलौज पे बातें आ जाती हैं, यहाँ तक कि जान लेने पे बातें आ जाती हैं, मैंने तो ये भी देखा है। बाहर अरे हाँ मैं जिस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ सर, वहाँ पे ग्रुप बनते हैं, ये ठाकुर का ग्रुप है, ये यादव का ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है, और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं सर। मैंने सामने से देखा है। तो समझ सकते तो हैं। हाँ, तो फिर अब उसके लिए क्या किया जाए सर? मेरी आवाज़ जा रही है विवेक भैया? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, फ़ोन आ रहा था, मुझे लगा शायद ना जा रही हो। तो
अब सोशल मीडिया का इतना सर बुरा प्रभाव है, आप देखेंगे मतलब आजकल ब्लैक थार ले लीजिए, थार के पीछे जो आपकी कास्ट हो, जो भी कास्ट हो, उसको लिखवाइए, फुल एकदम गाना लगा के उसको एडिट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए। तो उसके नीचे तो मान लीजिए जो आपकी कास्ट वाले हैं, वो सराहना करेंगे कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अदर कास्ट वाले हैं, वो उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं और फिर उसी में बवाल हो जाता है। हाँ, इवन आई फील गाड़ी वगैरह पे कास्ट नहीं लिखाना चाहिए। जर्मनी वगैरह में तो नहीं बैन भी है। लिखाना चाहिए। हाँ, बैन तो वो हर आपका जगह एकदम। है, फिर भी लोग इतने पागल हो चुके हैं कि हाँ, वही ना। पूछिए मत। इवन जर्मनी वगैरह में तो बैन है ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस पब्लिक में शो करना। हमारे इंडिया में कुछ भी बैन नहीं होता भाई, लेकिन मुझे लगता है कि सब कास्ट में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन कास्ट में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एक्सेट्रा। मेन प्रॉब्लम है राजपूत और यादव में। यादव में नहीं, क्योंकि उनका अब वैल्यू ज़ीरो है। सर ये आपके विचार हैं, हमारे हिसाब से किसी का वैल्यू ज़ीरो नहीं है। आज के टाइम पे सब अपने-अपने के शेर हैं और मैंने ये चीज़ देखी है, जो मतलब जहाँ हम लोग को ज़्यादा रहेगा वही शेर हो जाएगा। मतलब हम लोग को प्रेजेंट जनरेशन में तो शायद ही हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब हम तो नहीं नहीं देखे करते। हैं किसी को। हाँ, ये सब रीज़न था सर वो करने का। सर मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी, यहाँ तक कि एक कास्ट बताता हूँ मैं आपको, राजभर, वो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में। अच्छा। फिर भी उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि जैसे नहीं शादी में इनविटेशन आता है तो लोग नहीं जाते खाना खाने। हाँ हाँ। वो जाएँगे, वो क्या बोलते हैं, ₹101 देंगे, कुछ वो जो गिफ्ट वगैरह रहेगा वो देंगे, फिर चले आएँगे, खाना नहीं खाएँगे। अच्छा। कुछ लोग करते हैं, हाँ, मैं मतलब सबका नहीं अभी बोल भी रहा हूँ, थोड़ा लेकिन कुछ थोड़ा लोग करते खराब हैं। है। तो सर अभी भी नहीं सर, अभी है, गाँवों में ये सब सिस्टम अभी भी चल रहा है कहीं न कहीं। अच्छा। तो मैंने तो खुद ही नोटिस किया है, अभी भी यहाँ बहुत नीची जात वालों का बहुत ऊँची जात वालों के साथ कोई इन्विटेशन वगैरह ज़्यादा शेयर नहीं होता। वो अपने शादी में मतलब न्योता देंगे भी, मतलब इन्विटेशन देंगे भी, तो तब भी वो लोग आएँगे, बस काम से काम करके चले जाएँगे, नहीं पानी नहीं पीना हमें, ऐसा बोल देंगे। हाँ यार, वो सब तो कम्प्लीटली गलत है। अंधा योग भैया शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जुड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट हाँ, सिर्फ रुकिएगा। लेकिन वो लड़का एक मस्त सोल्यूशन बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज से शायद कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। हमको भी लगता है यार। हाँ, अंधा योग भैया आप एक बार वो कहते हैं, क्या कहते हैं, निकल जाइए और फिर से जॉइन करिए। मैं जो नया लिंक पोस्ट कर रहा हूँ उसमें से, कमेंट में, उससे। पता नहीं क्यों वो जॉइन करने का, ऐड टू स्ट्रीम करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो ये सब अभी गाँवों में तो सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? हम लोग का क्लास में एससी, एसटी, ओबीसी सभी थे। सब लोग एक साथ टिफ़िन खोलते थे, कौन किसके टिफ़िन का खाना क्या खा रहा है किसी को भी नहीं मालूम। और टिफ़िन कब खत्म हुई किसी को भी नहीं पता चलता था। तो हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं था और फ्रेंडशिप में नहीं होता भेदभाव। हम हमारा ही नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों में भी जो दोस्त होंगे, जो भी लोग होंगे, आप उनकी कास्ट नहीं देखते होंगे। अरे ऑब्वियसली तो हमको तो बहुत बड़े तक हाँ, पता तक नहीं था। मैं दो चार कास्ट हमको आज भी नहीं पता शर्मा ये टाइटल वगैरह किस किस कास्ट में लगता है। हाँ, तो वही बात है। तो एक चीज़ जो कास्टिज़्म को धीरे-धीरे खत्म कर रही है, वो है फ्रेंडशिप, ठीक है? हाँ और दूसरी चीज़ है लव, जो भाई ने बोला ना, इंटर कास्ट मैरिज। कोई कितना भी मतलब वो रहे, क्या बोलते हैं कि मतलब नहीं मुझे छोटी कास्ट वाले नहीं पसंद, बड़ी कास्ट वाले नहीं पसंद, लेकिन जब उसको एक बार लव-वव के चक्कर में फँसता है ना, तो वो बोलता नहीं भाई ठीक है, शादी होनी चाहिए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, लेकिन इंटर नहीं, कास्ट मैरिज होनी पेरेंट चाहिए। पेरेंट्स से विरोध आता है कि जैसे कि सर हाँ, हम झूठ क्यों बोले। हम अपना लोकेलिटी में भी इतना तो देखे हैं कि थोड़ा शादी वगैरह में कोई लोअर कास्ट से नहीं करना चाहता है। सर अभी तो हमारे 100% शादियाँ कास्ट वाइज़ ही होती हैं। हाँ, वही मतलब मेरे कहने का कोई तात्पर्य था कोई कि ऐसे कोई दिखा दे, हाँ, कोई कोई मतलब एक ऐसे भी तो प्रूफ़ बोल दे दे देता कि है। हाँ, दूसरी जाति में शादी हुई है, मान लीजिए जैसे कोई ब्राह्मण है, तो क्या मजाल है कि वो क्षत्रिय के घर में शादी किया हो? नहीं, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कहीं। मैंने भी बहुत कम देखा। हाँ, तो फिर क्यों सर ऐसा हो रहा है? अगर इतने लोग मॉडर्न हो चुके हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता कि रोक लगाते, या फिर किसी को लव नहीं हो रहा है, या फिर किसी को अरेंज मैरिज में इतना इंटरेस्ट है आज के ज़माने में भी। नहीं, बट आई सीधी सी फील बात है थोड़ा। लोग। हाँ, बोलिए। हाँ,
बोलिए बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब आई फील कि सर अभी थोड़ा प्रेजेंट जनरेशन ठीक हो रहा, अभी का प्रेजेंट जनरेशन विद्रोह करने का ताकत है। सर ये जुड़ने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? हेलो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सर क्यों जुड़ने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये भी कोई प्रॉब्लम होगी। और अंधा योग भैया का शायद कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए वो चले गए हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं साहिल भैया, आप जा सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें जो थी ना सर, इसमें नहीं देखा जाता कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसमें कास्टिज़्म लोग धीरे-धीरे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यंग जनरेशन में भी आके एक जगह पे कास्टिज़्म फिर से उठ जाता है, जो है रिजर्वेशन वाला सिस्टम। हाँ हाँ, रिजर्वेशन वाला बहुत गर्म टॉपिक। इसमें आने के बाद कोई कितना भी हो रहे, लेकिन एक बार इस पे हो जाता है बहस कि नहीं भाई, ये गलत है या सही है। हालाँकि इस पे अभी तक कोई हाँ 100% नहीं बोल सकता है कि ये सिस्टम सही है, और कोई ये नहीं बोल सकता अच्छा, 100% कि ये सिस्टम गलत है। आपके क्या विचार है? हाँ, अब इस पे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सर अभी के लिए सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, हम भी तो सपोर्ट में ही है, मतलब हम तब तक सपोर्ट में जब तक इससे कोई बढ़िया सिस्टम कोई बता दो तो ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, बट हाँ, इससे बढ़िया वही बात सिस्टम है। अभी तक नहीं मिला किसी को। अब कोई बोलेगा इनकम बेस्ड रिजर्वेशन, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है यार, पहले ही बता देते हैं। इनकम 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 आपका एक बेस्ड। साल पहले कितना था, एक साल बाद कितना है, सर आप मतलब। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, एग्जांपल नहीं से बता ही रहे हैं, रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये इसलिए नहीं बना है कि सबको अमीर बनाना है। उसके लिए हाँ बहुत सारा पेंशन और रोजगार योजना चल रहा है इंडिया में। हाँ 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 हाँ। हाँ, अमीर बनाने के लिए ये योजना नहीं, ये योजना बनी थी सबको समाज में एक लेवल में लाने के लिए, एक स्तर पे पावर में, रखने के लिए। लोअर कास्ट को पावर कि में लाने के लिए, ताकि वो जितना डिसीजन मेकिंग। जितना सम्मान राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी कास्ट वालों को दिया जाता है, उतना ही सम्मान एससी एसटी कास्ट वालों को भी दिया जाए। बस इसलिए ये सिस्टम बना है कि सबको लेवल में, एक लेवल में करना है। ये नहीं कि किसी गरीब को अमीर बनाना है, नहीं नहीं। ये हाँ जो लोग सोचते हैं ये तो गलत सिस्टम है। अब कारण आपको बताते हैं कि अभी भी क्यों रहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं, और लगभग लगभग भेदभाव भी खत्म हो गया है। कहाँ भेदभाव खत्म हुआ सर? रामनाथ कोविंद थे इंडिया के प्रेसिडेंट। सर्वोच्च पदवी होती है सर प्रेसिडेंट की पूरे इंडिया में। हाँ उनको एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि वो हाँ, लोअर पता कास्ट, पता मतलब पता। शेड्यूल कास्ट थे। हाँ अब पता, वो बताइए सुने। सर, अगर अगर एक बंदा इतनी बड़ी पदवी पे होने के बावजूद उसको ये सम्मान नहीं मिल रहा है कि वो एक मंदिर में जा सके, तो कैसे मान ले कि अगर ये सिस्टम हट भी गया तो लोग वैल्यू देने लगेंगे ऐसे कास्ट वालों को? हाँ इसीलिए इवन मतलब रिजर्वेशन आया ही था ताकि लोअर कास्ट को पावर में ला जा सके, ताकि वो लोग अपने लिए फिर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सके, बट आज भी वो ये चीज। सर, हाँ, ये समानता पे आधारित नहीं, ये समता पे आधारित है सर। एक वर्ड हाँ होता है समानता और एक होता है समता। इक्वालिटी और इक्विटी। इक्विटी, हाँ दोनों दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सिस्टम नहीं लाते तो शुरू शुरू में जब इंडिया आजाद हुआ था तो किसके पास ज्यादातर वो धन था, किसके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी? हाँ, इवन इन्वायरमेंट भी ज्यादातर। तो था। कोई ऑब्वियसली अगर किसी के दोनों के पापा मम्मी पढ़े लिखे हुए हैं, पैसे वाले हैं, तो उनका बच्चा भी अच्छा ही होगा। ये तो सिंपल सा अब लॉजिक है। अब आप बताइए, एक लड़का है कहीं, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास यूपीएससी का कोचिंग करना चाहता है, तो उसके पास दृष्टि के मतलब 2 लाख रुपए का हाँ फीस भरने का उसकी क्षमता है। और एक हाँ लड़का हाँ ऐसा है जो पढ़ने में तो टैलेंटेड है, लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, तो किसके ज्यादा चांस है कि वो आईएएस बन जाएगा? हाँ, वही चांसेस ना तो बात उसी है, के है ना सर, जिसके जो पास जिसका तो इन्वायरमेंट अच्छा है। हाँ, जिसके पास रिसोर्सेज बढ़िया है। तो हाँ ये चीज को खत्म करने के लिए सिस्टम बनाया गया था, रिजर्वेशन सिस्टम। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं क्योंकि नहीं हमारे। हाँ, बोलिए। मतलब वही बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद मैक्सिमम जो लोअर कास्ट थे उनका हालत खराब था, सच बात है। और अपर कास्ट का अरे हालत सर, अच्छा मैं था, सच मैं बात है। आप अभी भी देख लीजिए, अगर आप किसी गांव में जाइए या फिर शहर में ही जाइए, जो हाँ नाली साफ करने वाला काम है, जो छोटे छोटे काम है, उन कामों में आपको कौन सी कास्ट के लोग दिखते हैं? हाँ हाँ, लोअर कास्ट के। ये ये भी प्रूफ है ना कि आखिर क्यों अभी तक वो उसी में रह गए। कहाँ उनका? अभी भी सर किसी शादी विवाह में एक बेचारा एससी कास्ट का बंदा, वो अच्छी खासी पोस्ट पे हो गवर्नमेंट जॉब में, और एक बंदा जो अपर कास्ट का, नाम नहीं लूंगा किसी कास्ट का,
वो दोनों साथ में आ जाए, लोग अभी भी अपर कास्ट वाले को पहले कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। वाचिंग तो वाइटी सिस्टम कुछ कमेंट कर रहे हैं। क्या और करते भी हैं, कमेंट देख लीजिए एक बार सर। ठीक है भाई, अभी अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी हिंदुइज्म में आता है तो वो अपना कास्ट खुद चूज कर सकता है, तो बहुत सारे दोबारा कन्वर्ट होके कास्ट चेंज कर सकते हैं। सर चेंज करने की जरूरत क्या पड़ेगी कास्ट को, और सर आपको पता है कास्ट कोई नहीं चेंज कर सकता, मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ। कि कास्ट से इतना जुड़ाव होता है, एक बार बंदा रिलीजन चेंज कर सकता है लेकिन कास्ट नहीं सर। आई एग्री। कोई अपर कास्ट इनकम सर्टिफिकेट तो कोई भी फेक बना लेता है कि गरीब है हम, लेकिन कोई अपर हाँ, कास्ट कभी लोअर कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, कभी नहीं, कि उसको पता है नौकरी तो मिल जाएगा लेकिन डिस्क्रिमिनेशन उससे है नहीं पाएगा। डिस्क्रिमिनेशन उसको मालूम है कि अगर मैं लोअर कास्ट में गया तो किस तरह से मेरी इज्जत की जाएगी, इसलिए वो कभी नहीं बनेगा कि वो अपना फायदे के लिए अपना कास्ट वो चेंज करवा दे। और और एक लोअर लोअर वाला कास्ट का भी कभी बंदा नहीं, ऊपर जाएगा तो नहीं वो कभी वो भी नहीं चाहेगा सर। सबको अपने पे बहुत प्राउड है आजकल, कोई भी कास्ट नहीं, हो अगर जाएगा तो ऐसा। जाएगा भी तो बड़ा को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको। बड़ा वाला उसको सीधे बोल देंगे कि ऐसा होता है ना सर, कि अभी भी तो हो रहा है कि भैया तुम ये राजपूत हो, हम ये राजपूत हो, तुम अभी नीचे वाले राजपूत हो, हम ऊपर वाले। हम्म अभी ये सिस्टम भी है। हाँ, तो बट हाँ यार पहले ही बता दे, सारे अपर कास्ट खराब नहीं होते। मेरा एक दोस्त राजपूत है यार, मतलब सर बहुत खराब शेर मैंने तो बंदा है। बोला ही हाँ नहीं, मैंने तो बोला ही हाँ, नहीं मतलब कभी कोई कि बुरा ना इस मान कास्ट जाए का इसलिए बंदा बोल खराब दिया। होता है। मैंने तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रखा है कि भैया मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, प्लीज कोई दिल पे मत लेना कि भाई क्यों इसी कास्ट को बोल रहे हो तुम। हाँ भाई किसी कास्ट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, हर्ट मत होना कोई लोग की क्यों बार बार राजपूत। ऐसा राजपूत ऐसे बोल रहे हैं सर क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर राजपूत यादव यही हाँ, सब वही कास्ट यार ज्यादा है, तो सर वही मुंह में आ रहा है मेरे बार बार, इसलिए मैं सब मेरा। बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यही जानबूझ के नाम ले रहा हूँ, किसी को बदनाम करने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। हाँ यार, फिर इवन अम्बेडकर के टाइम भी कुछ बहुत कुछ अपर कास्ट अच्छे थे यार, बहुत को भी अच्छे थे लेकिन बहुत कोई बुरे भी थे। अब सर आप अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे, आज़ादी से पहले रिजर्वेशन किसके पास थी? कौन कौन ये फिक्स किया था कि का बेटा ही राजा बनेगा? ये तो रिजर्वेशन ही था ना एक प्रकार से। हाँ ऑब्वियसली। और ऐसा वैसा रिजर्वेशन नहीं, बहुत खतरनाक वाला रिजर्वेशन था जिसमें फिक्स ही था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, कोई उसके पास रिसोर्सेस है, सब कुछ है। तो वो रिजर्वेशन बेचारे वो कब से सहते आए हैं, और आज इस छोटी सी रिजर्वेशन के कारण आप लोग उन्हें नीचा बोलते हैं, ये सब तो ये सब इवन गलत हो जाएगा ना। चंद्रगुप्त इवन चंद्रगुप्त भी राजा बना था तो उसको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा था, पता है ना, ठीक है, चंद्रगुप्त लोअर हेलो कास्ट से थे। हेलो सर, इस बार आपका वो जुड़ने का ऑप्शन दिया था, नहीं तो इससे पहले दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया था। तो इसकी वजह से रिजर्वेशन देखिए, अभी आज के समय में रिजर्वेशन से कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है जैसे, लेकिन ये है कि बोलने को जैसे बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का, तो वो बोलता है भाई मेरी क्या गलती है, मैं इस कास्ट में अगर पैदा हो गया तो मेरी क्या गलती है, मुझे मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हाँ यार, वो लोग के लिए तो थोड़ा हिट कर जाता है, मतलब जो जनरल कास्ट है बट थोड़ा सा गरीब है, हाँ वो लोग हाँ, के साथ थोड़ा हिट कर जाता है, बट तो पॉइंट ये है कि इस यही रिजर्वेशन। माइनस पॉइंट हो जाता है, यही माइनस पॉइंट हो हाँ जाता है कभी कभी। लेकिन ये है कि सच्चाई ये भी है, लेकिन कि 90% लोग जनरल कैटेगरी के जो होते हैं सर, ये कास्ट बेस क्यों बनाया गया? क्योंकि इंडिया में कास्ट ही एक ऐसी चीज थी जो लोगों की मतलब परिस्थिति बता सकती थी कि ये किस हालत में है अभी। हाँ एग्जैक्टली, कास्ट सिस्टम से कोई, मतलब कास्ट रिजर्वेशन से कोई अच्छा रिजर्वेशन कोई दे ही नहीं सकता, अगर कोई दे दे तो अभी संसद में आप पास हो जाएगा। और किसी आधार पे बताइए, और किसी आधार पे किस आधार पे हाँ बनाते कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सकते थे? पहले और कोई बता दे, आधार ही नहीं इनकम। था। हाँ, इनकम प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। इनकम तो रीजन ही नहीं है, इनकम पैसे का तो कोई इनकम पे जिस सवाल दिन ही नहीं है। होगी उस दिन 80% इंडिया को रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन सर एक ईडब्ल्यूएस सिस्टम में आ तो गया है है ही, ना अभी। ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस है तो ही, आ ही चुका है ना। तो उसमें अस्सी ईडब्ल्यूएस तो आ परसेंट ही इंडिया चुका है। है ईडब्ल्यूएस में। तो आप ये बताइए, ईडब्ल्यूएस का ये सिस्टम है कि इंडिया में 1% ढंग से लोग वो भी नहीं, टैक्स तक नहीं पे करते। तो मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है पता लगाने का कि गरीब कौन है, और लोगों के हाँ पास इतना पैसा है कि वो दे दे के गरीब बन जा रहे हैं, सर्टिफिकेट बनवा बनवा के।
फेक सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली। लेकिन अब फिर से जाना पड़ेगा। बाय सर, ठीक है सर, बाय। आते रहिएगा, जब भी आप फ्री रहिए आते रहिएगा। तो ईडब्ल्यूएस में सर ये तो कोई मुझसे पहली कहा कि अब बात ईडब्ल्यूएस का सिस्टम ही नहीं है। रिजर्वेशन कोई मतलब बोलते हैं ना कोई प्रैक्टिकलिटी हाँ नहीं है, बस नंबर में फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है, हाँ। एक आध नंबर का जनरल और ईडब्ल्यूएस का। अच्छा, एक एग्जाम हुआ था बीच में अभी, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कब हुआ था, यूपीएससी का। इसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह से हटा दिया गया था, फिर वो एग्जाम करवाया गया था। उसमें 100% सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का हुआ था। तो अब सर सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है वो चीज, कि कहीं ना कहीं मतलब अब उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं सर, और एक बंदा ऐसा है जो जिसके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, जो पहले से भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन सहता आया है, तो वो पिछड़ा ही रह जाएगा ना समाज में। और रही बात ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कोई फिक्स नहीं है कि किस तरह से आप निर्धारित करेंगे कि ये बंदा ईडब्ल्यूएस में आता है। किसी ने कहा कि शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए या फिर कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कर ऐसे रहे तो हैं कि बहुत जो कोई आ जाएगा। सर सुनिए, तो जनरल के लोग क्या कर रहे हैं कि एक साल पहले, जैसे वो निर्धारित ऐसे किया गया है कि मान लीजिए अगली साल अपीयर होना है, तो एक साल पहले आपके घर में कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। तो माँ बाप नीतीश क्या कर रहे हैं कि राजपूत का जॉब। वीडियो देख के आए हो? सर उसका तो मैं फॉलो उसको तो मैं फॉलो करता ही रहता हूँ। हाँ, नीतीश सुबह ही राजपूत, देखा उसका ध्रुव। वीडियो। अच्छा सर, नहीं नहीं, मैं पहले देखा था। ध्रुव राठी हाँ। और क्या बोलते हैं उसको, एक और है यार, आचार्य प्रशांत सदगुरु, इन लोग को देखता रहता हूँ मैं। अरे भाई तुम वो आदमी का नाम ले रहा है जिसको हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, हाँ स्पेशली तो जो सर तीसरा इन्हें, नाम लिया, आचार्य आचार्य प्रशांत प्रशांत। से। हाँ सर। हाँ। तो भाई वो जनरल बंदा सबसे बहुत हाई में आता है ना। कंट्रोवर्शियल है। हाँ हाँ। लेकिन कंट्रोवर्सी में रहते हैं, बात तो सही है। हाँ। तो बात ऐसी है ना सर कि तो जनरल के लोग क्या कर रहे हैं, जो भी विवेक भाई तो समझ ही गए होंगे, कि वो एक साल पहले ही जॉब वॉब से रिजाइन देके बैठ जा रहे हैं कि भैया हमें तो ईडब्ल्यूएस में आना है। हम्म। रिजर्वेशन सिस्टम लेकिन एक ऐसा है कि जो मतलब हेट बहुत लोग देखते हैं, बहुत मतलब वैसी टॉपिक हो जाती है जिसमें मतलब क्या बोलते हैं वो, यंग यंग जनरेशन भी मतलब भिड़ने को तैयार हो जाती है किसी किसी मामले में। और ये 100% सही नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से गलत है। चाहिए कंफर्म होना था मेरा, हाँ कंफर्म ही। तो ये चीज थी, जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। मैंने कई वीडियो देखे हैं, जैसे कहते हैं कि जिस फॉर्म का, नहीं जाति पे घमंड क्यों ना करें, जिस फॉर्म का तुम 0 रुपए में भरते उसके लिए हम 250 रुपए देते हैं। हम्म। तो क्या किया जाए, ऐसे ऐसे वीडियो बनाए, फिर उसके जवाब में भी कोई SC ST वाला भी जवाब देगा, फिर वो और आग ऑब्वियसली। लगेगा। और फिर हाँ, फिर टॉक्सिक हो जाएगा। और जब आग लगेगा तो पूरा आग वैसे लग जाता देखा है। जाए तो नॉर्मली ऐसा होता कहीं नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर हम जैसे बिहार में, हम बिहार में SC ST OBC किसी में आते हैं और हमको राजस्थान में हम्म नौकरी करना है, तो हमें राजस्थान का हम्म जनरल में गिनती में रहा आएगा। हम्म। ये सर एक लेकिन गवर्नमेंट। लेकिन हम मैं भी यूपी से हूँ, और मैंने देखा है, मुझे बिहार का भी लगभग लगभग यही सीन लगता है। इलेक्शन वगैरह 90% कास्ट पे ही बेस रहते हैं, 90% की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली। कोई शक है? आप चले जाइए यूपी में, आप बताइएगा मत कि आपके पूछने का इरादा ये है, सिर्फ किसी से नाम पूछिएगा। अगर वो अपने नाम के पीछे यादव बताया, यादव, ठीक है, तो उससे बातों बातों में बस ऐसे पूछ लीजिए कि कौन सी पार्टी सही है, देखिए वो पक्का सपा सपा का समर्थक निकलेगा। 90% चांस है इस बात के, 90%। और वहीं वो बंदा अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय निकला तो वो भी बीजेपी का समर्थक निकलेगा। तो ऐसे सिस्टम पता नहीं क्यों यार। हालांकि मैं पूरी यूपी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैंने जो अपने आसपास देखा है, मैंने यही देखा, ईमानदारी से हाँ बोल रहा मतलब हूँ। बेसिक सा यही है कि अपर कास्ट हिंदूज बीजेपी, मीडियम और लोअर हाँ, कास्ट हिंदूज बटे हुए हैं, और मुस्लिम्स पूरा कांग्रेस। और SC ST मायावती को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ और मायावती की सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत कुछ किया भी था उनके लिए। हाँ, लेकिन तो अपर कास्ट के वो लोग खिलाफ उन्हीं को जहरीला सपोर्ट स्टेटमेंट करेंगे। भी दिया था। तो सर यही तो प्रॉब्लम है, अगर जो काम उन्होंने SC ST के लिए किया था, अगर वही काम वो OBC के लिए कर देती, वही काम वो जनरल के लिए कर देती, तो नहीं बेटर होता वो चीज। हाँ ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा जहर लेकिन उगली थी अपर कास्ट के खिलाफ। सर वो गांवों में जाके देखिए, जो मतलब
SC ST वाले गाँव हैं, वहाँ पे सड़कें जो है वो पूरा पक्की-वक्की बन गई हैं। सिस्टम बढ़िया थोड़ा हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ वही लोग ये सड़क की परेशानी झेल रहे थे। और कास्ट वाले ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज़ वाले रास्ते पे चल रहे थे, हाईवे वाले भी। हाँ वहाँ हाँ। पे भी सड़कों की समस्या थी, तो सड़कें अगर बनवा ही रहे थे, तो सबके लिए बनवाते यार। इवन मतलब कुछ लोअर कास्ट को ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि ऐसा था वैसा था, समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं जिससे और पहले थोड़ा ज़माने में बोला टॉक्सिक हो जाएगा कि जाता तुम पे बहुत अत्याचार हुआ है, तुम्हें बदला लेना है, तुम्हारे बाप-दादाओं को सताया गया है। अभी क्या हो रहा है भाई, अभी का ठीका लो, कल जो हुआ है। उसको हाँ भूल जाओ। मतलब ठीक है, भूल अगर भी नहीं आज सकते हो तो रहा है, फिर तो भी आज आप बोलो। सॉल्यूशन पे काम करो। क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या है? अगर आज आज भी आपके साथ दिक्कत है, तो आज आज का आप बताइए। मतलब कुछ देखते हो मतलब लोअर कास्ट के कल जो लोग नेता हैं कल वो का लोग बहुत उल्टा पुल्टा सर, भी बोलता है। अगर आप कल का बदला लेके आज में, मतलब कल का वो बदला लेना चाहेंगे आज में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शांति से रह पाएगा फिर। वही फिर ना, हमें तो फिर कोई ना। पाकिस्तान हाँ चाहिए भैया, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, अखंड भारत चाहिए। टर्की हमें तो फिर अंग्रेज़ों से भी बात नहीं करनी चाहिए भाई, उन्होंने कितने बड़े-बड़े कांड कर दिए। जलियांवाला बाग में कितने लोगों को मार दिया, तो उनसे भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत गलत किया था हमारे साथ। तो पहले की लड़ाई, इतिहास की लड़ाई को अगर आप वर्तमान में लड़ना चाहते, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हम्म पहले की लड़ाई लेके, पर आज में जो समस्या है उसका, हाँ, ये बात ध्यान में रहे कि पहले किस गलती के कारण ये चीज़ हुई थी। इतिहास से हमें सीख ज़रूर लेना चाहिए, कि कहीं आज हम वो चांस ना दे दें कि सामने वाला फिर से हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करने लगे, जैसा पहले कर रहा था। जैसे हाँ, हमने अंग्रेज़ों को आने दिया, उन्हें व्यापार करने दिया, और व्यापार करते-करते वो हम पे ही पूरा, मतलब हमें गुलाम बना लिए। तो उस तरीके की गलती हमने सीख लिया है ना, कि हमें वो गलती नहीं करनी है हमें। तो फिर से अब कोई व्यापार करने आएगा, तो नहीं भैया, आप पहले पूरा सिस्टम देखिए, उसपे साइन करिए इस तरह से, फिर हम व्यापार करने देंगे, नहीं तो भैया आप जाइए यहाँ से। लेकिन एक चीज़ उन्होंने किया था जो आज तक हम लोग नहीं सीख पाए, डिवाइड एंड रूल। हम बात करते हैं, वो लोग ने बाँट के हम पे राज किया था। आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है। कोई मेरे से बात करो वरना मैं चली जाऊंगी, बोरिंग लग रहा। ये कौन है? किसने बोला ये? किसने बोला? हाँ, दीपाली ने। आप कमेंट में जो पूछना चाहते हैं पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। कमेंट का टर्न आएगा, डोंट वरी। अभी थोड़ा बात चल रही है, तो इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो हम्म 90% जो हमारे यहाँ के सरकारें हैं, वो ज़्यादातर जो भी करेंगी, वो उनका जो भी क्या कहते हैं काम आएगा, जो भी भाषण आएगा, वो सिर्फ मतलब हेट स्पीच ही रहता है, किसी के जवाब में ही रहता है, विपक्ष के जवाब में ही रहता है। ऐसा नहीं रहता कि डेवलपमेंट पे कोई बात करे ढंग से। इवन कोई सॉल्यूशन पे भी नहीं बात करता, सब बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हाँ, कास्ट में ये है वो इसमें है। गलती भी तो हम ही लोग का है, हम ही लोग तो चूज करके बेचते हैं। जनता की तो गलती है। हाँ, मेन इसमें रीज़न ये है कि 100% जनता बात। जो, हाँ, जनता जो है सर, वो पहली बार ना जो शिक्षा से वंचित है, ढंग से पढ़ते-वढ़ते तो है नहीं सब। और पहली बात, और ये जो लोग पावर 10-12 में में पहुंच जाएंगे तो और जो वही लोग जो ढंग से पढ़ते नहीं, वही लोग पावर में पहुँच जाते हैं, तो वो किस तरह की बातें करेंगे, आप मुझे पहले ये बताइए। हम्म अब 10 फेल वाला लड़का जाके वो कल विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, वो कैसा, किस तरह का भाषण देगा वो? गुंडा लोग यहाँ MP MLA बन के घूम रहा अरे सर, यूपी में तो 90% वही है। है। उन लोग से भाई हम लोग सवाल पूछते कि व्यवस्था कैसे ठीक रहेगा, कैसे क्राइम कम हो। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज़ जा रही है मेरी? थोड़ा फ़ोन आ गया था मेरा। हाँ हाँ, हाँ, तो सर, जो लोग ऐसे ही गँवार टाइप के बन जाते हैं, अब क्या बोलें, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तो उनके लिए मेन एम जो रहता है सर, वो सत्ता को पाने का रहता है। वो किस आधार पे पाना है, सत- उनके ऊपर है। तो उस पे सत्ता में मेन जाके आधार पैसा जो बन कमाना।
पैसा कमाना है, लोगों को लूटना है, बेवकूफ बनाना है, बेरोजगार करना है। हाँ, उसके बाद उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि एक ही आधार सबसे मेन बचता है यूपी बिहार में। यूपी बिहार में ही नहीं, मुझे लगता है गुजरात में भी पटेल और ये लेके सब भीड़ जाते हैं बिरादरी कास्ट को। हम्म, यहाँ तक कि हम्म। साउथ में भी रेड्डी वर्सेस पता नहीं कौन कौन सी वहाँ पे भी हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यूपी, लेकिन हाँ यूपी बिहार में ज्यादा है सर, हाईलाइटेड बहुत है यार। बहुत ज्यादा है सर। बता रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव, ये सर एकदम पूछिए मत कितना ज्यादा है। लेकिन एक बात है सर, क्या ऐसी बताऊं। बात नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट वाले ही ऐसा करते हैं सर, लोअर कास्ट वाले भी हाँ आजकल उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में अपर कास्ट वाले। एक वीडियो बनी, उसने गाली दिया, तुरंत जवाब आता है सर, डरते नहीं है कोई आजकल। हाँ, लेकिन मतलब हम्म। मेन बात है कि लोअर कास्ट के मतलब बहुत गलत हुआ है ना, तो जहर कभी ना कभी बोलते हैं ना पास का निकलना सर था। रिबेलियस इफेक्ट तो उसका पड़ेगा ही। हाँ, वही वही एग्जैक्टली। चाहे वो फेमिनिज्म डिस्क्रि हो चाहे लोअर कास्ट हो, सब जगह थोड़ा सा हाँ, बैकलैश होगा ही होगा। तो बात ऐसी है कि सर जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो कभी ना कभी उसका गुस्सा फूटेगा ही फूटेगा, लेकिन हाँ, ये है कि गुस्सा कंट्रोल फूटेगा रखना और चाहिए। टॉक्सिक। हाँ टॉक्सिक, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सोल्यूशन निकालना है तो अब सर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर जी पढ़ने जाते थे तो उन्हें ऊपर से मतलब प्यून रहता था, वो पानी पिलाता था। अगर जिस दिन वो प्यून नहीं आता, उन्हें पानी पानी तक नहीं पी पाते थे वो। दूर से हम्म। रह के पढ़ना, वो करना, और वो बंदा पढ़ के उतने ऊंचाई पे पहुंचा तो वो समझ रहा था ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो आने वाले समय में भी ये हो सकता है ऐसी चीजें, और होंगी, डेफिनेटली होती, और हो भी रही हाँ हैं। इतना सब कुछ बनाने के बाद भी अभी भी हो रहा है। हाँ, बट हाँ उनको उनका एजुकेशन को फाइनेंस भी अपर कास्ट नहीं करता, तो कुछ अच्छे लोग हर टाइम होते ही है। इतने खूबसूरत सा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया इंडिया को, फिर भी आज डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। क्योंकि सर संविधान क्या है, संविधान मतलब ऐसा है कि जिसको हर किसी को मानना चाहिए। लेकिन गाँवों में लोग क्या मतलब संविधान के आधार पर थोड़ी ना चलते हैं, तो मानसिकता को लेके चलते हैं। नहीं ये बात ठीक है, हमें इनके घर में नहीं जाना, इनके घर में नहीं खाना है। तो 90% चीजें क्या है ना कि जो लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं फिर से क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ। क्षत्रिय लोग मतलब पूरा ये वो करते हैं, प्रभु राम के वंशज हैं हम। तो प्रभु राम की कोई सा उनसे कोई भी गुण मतलब तुमने सीखा है उनकी तरह कुछ, मतलब रहना, सहनशीलता, बोलना, मीठी हम्म। बाड़ी बोलना, कुछ भी सीखे हो कि बस मतलब इस बात से तुम ग्रेट महान हो जाते हो कि तुम उनके वंशज हो। उन्होंने तो कभी ये मतलब घमंड में नहीं कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे आगे सभी कास्ट खत्म है। हम्म। सही बात है। अरे वो तो यार इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उनसे तो सीख लेनी चाहिए तुम्हें, और तुम मतलब उल्टा उनके आदर्शों के पूरा खिलाफ काम होता है। प्रभु राम हम्म। जिस तरह के थे, जिस तरह के हैं, उस तरह से कोई काम करने को तैयार नहीं है। कौन मतलब ऐसा कोई है, पता करिएगा जितने भी ज्यादातर, आजकल ज्यादातर ये होता है कि फैमिली में 2-3 भाई हो तो आगे चल के फैमिली अलग होना ही है। हम्म। ठीक है, और उनमें उनमें देख लीजिए, एक भाई अपनी पत्नी को भी छोड़ के उनके साथ चला आया था सिर्फ अपने भाई की सेवा करने के लिए। हम्म। 14, वो भी 14 वर्ष जंगल में। कोई सोना का महल त्यागेगा? कोई सोने का सोच राज? लीजिए, सोचिए। लेकिन वो हम नहीं तो सीखना है इनको, वो सीख नहीं लेनी है इनको। इनको तो बस क्या करना है कि नहीं हम तो क्षत्रिय हैं, डायलॉग छोड़ना है, मतलब डायलॉग पे डायलॉग छोड़ते चले जाइए। वो नहीं सीखना है। हम तो यदुवंशी हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं, जैसे हैं वैसे हैं, शांत रहते हैं, बाद में मार देंगे, काट देंगे। अरे यार कुछ सीखो पहले उनसे, पता नहीं कभी गीता उठा के पढ़ी है कि नहीं, और बातें लंबी लंबी चलने लगती है। तो सीखना तो है नहीं, बस मतलब जानते हैं बात ऐसी होती है, जब किसी के पास कोई आधार नहीं बचता ना, तो वो सोचता है जहाँ से मिल रहा है वहीं से अपना रुतबा जमा सके। लाइफ में कुछ किए रहते नहीं है। वही लोग ये डायलॉग छोड़ते हैं कि हम राजपूत हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। नहीं तो वो खुद ही पहले बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं इस पदवी पे हूँ, उसे इस बात का घमंड रहेगा। लेकिन जिनके पास अरे कुछ नहीं साहिल रहता वो भाई लास्ट ये, में हाँ क्या, भैया। नहीं नहीं, कमेंट्स में देख रहे मुंगेर, थे हम। सर क्षेत्रवाद कर रहे हैं क्या ये? अभी जातिवाद की बात चल रही है मेरे भाई।
लेकिन मुंगेर मम्मी बड़ा के घर वायलेंट जगह है, जाना। लेकिन अवैध गन फैक्ट्री है। सर वो तो मुंगेर हमारे आ यहाँ भी है, सकते लेकिन हो। मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो सर यही सब प्रॉब्लम है कि हमें सीखना नहीं है, हमें बस जब कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, सीखना जब हमारे पास कुछ सीखना उसमें कुछ नहीं है, बस उसी पे कर। हाँ, जब ऑप्शन नहीं कुछ बचता ना, तो सीधे जैसे जिंदगी में कुछ हासिल तो किया नहीं है, तो जब कुछ कहना पड़ता तो ये कहते थे नहीं जी, नहीं जी हम तो इस बिरादरी से हैं, हमारे बाप दादा नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो, अपना भी तो बताओ कुछ। सही कि बात है। बाप दादा के नाम पे अपना नाम रोशन कर रहे हम्म। हो। ऐसा कुछ नहीं होता सर। जो मतलब अगर तुम खुद को किसी का वंशज बताते हो तो उसके कुछ गुण आपके अंदर होने चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने चाहिए आप उनके सच्चे वंशज हो जाते हैं। कृष्ण उनको अपना वंशज ना कहे वैसे गुण को। भगवान को भी बांट रखा है यार इन लोगों ने, भगवान को भी वही बांट रखा ना। है। मैंने सामने हाँ, ये चीज मैंने सामने से देखी है। इवन मुझे मतलब थोड़ा सा आज पता चला कि कृष्ण यादव वगैरह थे। मतलब कभी वो सब उतना ध्यान से गौर नहीं फरमाया। नहीं को ऐसा नहीं कि पता अच्छी नहीं बात था, है बट सर हाँ वैसे ये। सीरियसली लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, बात बात यही है ना सर, प्रॉब्लम यहीं पे आके खत्म हो जाती है कि इन लोगों ने भगवान को भी बांट रखा है। जब यूपी में इलेक्शन आया था इस बार, तो अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष हैं, और उधर से बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उनका ये बयान आया था कि हमारे सपने में प्रभु श्री राम आते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। तो उधर से अखिलेश जी का ये बयान आया कि हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। हम्म। बाकी आप मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो यादव है तो श्री कृष्ण। हाँ, बस यही है, वो क्षत्रिय हैं तो उनके सपने में राम आ रहे हैं। तो भाई। इस तरह की चीजें होना आम बात है। और मैं बता रहा हूँ सर, मैं भी इस बात का कभी कभी, मैं अपनी कास्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं भी खुद इस चीज में कभी कभी लपेटे में आ जाता हूँ यार, क्या करें, ऐसी चीज ही है वो। पर जनरली ये है कि सर जितना दूर रहें, जितना नॉर्मल बने, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। कास्ट वगैरह को लेकर फाइट करने से कोई फायदा नहीं, मैं तो ये जानता हूँ। पर उससे कुछ होने देना ट्रूथ, नहीं, खाली एनर्जी टाइम वेस्ट होगा। हाँ, देखो जिनको फालतू पढ़ना लिखना नहीं कन्वर्सेशन। होता है, जिनको कोई काम नहीं होता है, वही इन सब पे भिड़ते हैं। लेकिन भैया 90% मैंने देखा है लड़कों को इस बात पे भिड़ते हुए, ग्रुप बना के झगड़ा लड़ाई करते हुए। और ये काम खाली ऐसा नहीं अपर कास्ट, सर दोनों कास्ट की तरफ से होता है।